छाया मिले कर कर लंबे हाथ। चीन आखिर कांग्रेस को क्यों देता है पैसे? क्या चीन की कंपनियों में लगे हैं राहुल गांधी के पैसे? और आखिर अब अफ्रीकी देशों ने नाच नचाना शुरू कर दिया चीन को। भारत ने बनाया टिकटॉक का बाप। और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर रूस कब तक भेज देगा विमानों को और S-400 को? आया जवाब। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर जब भी भारत और चीन के बीच कुछ होता है तो कांग्रेस हमेशा चीन का सपोर्ट करती हुई दिखती है, चाहे वह पहली बार डोकलाम का विवाद हो या अब। ऐसा लगता है कांग्रेस की बातों से, कांग्रेस की हरकतों से कि वह चीन के सपोर्ट में बोल रही है। आखिर ऐसा क्या है? क्या रिश्ता है चीन और कांग्रेस का? चीन और कांग्रेस में क्या MOU साइन हुआ था? और आखिर चीन क्यों पैसे देता है कांग्रेस को? कहीं इसी पैसे की वजह से तो नहीं कांग्रेस सपोर्ट लेती है चीन का? क्या मकाऊ में किसी कंपनी में राहुल गांधी ने पैसे लगाए हैं? आखिर क्या झोल है? तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर चीन कांग्रेस को पैसा क्यों देती है। आपको बता दें, राजीव गांधी फाउंडेशन एक ऐसी विवादित संस्था है जिस पर चीन के पैसे लेने का आरोप है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस लगातार चीन और CCP को बचाने के लिए PM मोदी पर ही तरह तरह के आरोप लगा रही है। परंतु इस बीच अब कांग्रेस का चीन के साथ कई गहरे संबंधों का खुलासा हो रहा है। कल एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस चीन के साथ पैसों की लेन देन की संबंध भी रखती है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 में चीनी दूतावास ने 10 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। टाइम्स नाउ में छपी एक खबर के अनुसार भारत स्थित चीनी दूतावास राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करता है। खबर के अनुसार चीन की सरकार साल 2005, 2006, 2007 और 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन दे चुकी है। जहां इस फाउंडेशन की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वहीं राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रियंका वाड्रा और P चिदम्बरम इसके ट्रस्टी हैं। CCP द्वारा खासकर यह दान राजीव गांधी के इस संस्थान को क्यों दिए गए? साल 2005-2006 में तो उसने एक अज्ञात राशि दान करी, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कितने रुपए दान करे। खासकर अज्ञात राशि तब दान की जाती है जब पैसे की मात्रा ज्यादा हो। राशि जब बड़ी होती है तब उसे छुपाया जाता है। राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005 और 2006 की वार्षिक रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें साफ लिखा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास की तरफ से पैसे मिले हैं। साल 2006-2007 में इसे 90 लाख रुपए का दान दिया गया। चीन का रुपया प्राप्त करने के बाद इस संस्था में एक और अध्ययन किया गया कि जैसे जैसे इसको पैसा मिलता है वैसे वैसे यह चीन की तरफ से बोलना शुरू कर देता है, जिसमें भारत और चीन के बीच उस समय मुक्त व्यापार समझौते की बात चल रही थी और बार बार कांग्रेस यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि भारत के लिए ये बहुत अधिक लाभदायक है, यानी कि यह चीन के तरफ से बोल रही थी। आखिर इस मुक्त व्यापार का क्या मतलब था? क्यों कांग्रेस इसकी तरफदारी करती थी? तो आप जान लें, अगर यह समझौता हो जाता, इस मुक्त व्यापार के समझौते पर अगर भारत की तरफ से साइन हो जाता तो इसका मतलब यह होता कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं में आयात और निर्यात खोला जा सकता है और वो अनिवार्य रूप से यानी कि खोलना ही पड़ेगा। इसमें न तो कोई सरकार हस्तक्षेप कर पाएगी और न ही किसी तरह का टैक्स लगेगा। साधारण भाषा में यही समझिए कि इस एग्रीमेंट के लागू होने पर भारत में चीन की घटिया वस्तु आती चली जाती, एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता और यही नहीं, चीन के साथ भारत के व्यापार का घाटा भी बढ़ता। यानी कांग्रेस देश को चीन के हाथों बेचने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। इस तरह से चीन की तरफदारी करने और इस संगठन का चीन से रुपया लेना कोई संजोग नहीं है। और दूसरा उदाहरण देखिए, जब कांग्रेस और चीन के बीच साल 2008 में एक MOU साइन हुआ तब भारत और चीन का व्यापार घाटा आसमान छूने लगा था। इस मामले के खुलासे के बाद अब एक और खुलासा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने PMNRF यानी प्रधानमंत्री राहत कोष के रुपए भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दान कर दिया था।
अब जैसे ही भारत का चीन के साथ बॉर्डर तनाव बढ़ा है, तब से कांग्रेस पार्टी ने चीन पर हमला करने के बजाय अपने ही देश की सरकार पर हमला कर दिया है। यह कांग्रेस की सीसीपी के लिए वफादारी को दिखाता है, उसके देश के लिए नहीं, बल्कि सीसीपी के साथ जो समझौते हुए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन इतना धूर्त है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चीन की नीतियों में कुछ भी खुलापन नहीं है। सारी चीजें रहस्यमयी तरीके से रहती है, चाहे वह कोरोना के समय मृतकों की संख्या हो, या कोरोना के बारे में जानकारियां हो, या फिर अपने देश में किसी भी विदेशी सोशल मीडिया को या विदेशी एप्लीकेशन को घुसने न देना हो। इन सारी चीजों में आप देखेंगे तो छुपाने की रणनीति पर काम करता है चीन। और चीन की छुपाने की यह रणनीति आज की नहीं है, काफी सालों से है। 200 साल पहले सबसे पहले वहां रेशम कैसे बनाया जाता है यह पता चला, लेकिन 200 सालों तक उन्होंने छिपा कर रखा इस बात को। यह बात पूरी दुनिया नहीं जान पाई। वो तो कुछ बौद्ध धर्म के गुरुओं की वजह से यह पद्धति बाहर आई। वे अपने साथ रेशम के कीड़े लाए और बाकी दुनिया को भी बताया कि रेशम कैसे बनाया जाता है। हालांकि अब दुनिया के अधिकतर देश यह समझ चुके हैं, चीन की चालों को समझ चुके हैं, और चीन क्या चाहता है उस चीज को भी समझ चुके हैं। इसलिए बहुत से देश संभल चुके हैं। अब ताजा तरीन उदाहरण है अफ्रीका का केन्या, जहां अफ्रीका के केन्या ने चीन के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। तो वहीं अब अफ्रीका का एक दूसरा देश नाइजीरिया भी तैयार हो गया है। नाइजीरिया ने फैसला लिया है कि अब वह चीन से कर्ज नहीं लेगा। चीन के कर्ज जाल को नाइजीरिया भी समझ चुका है। अब आपको बता दें, अफ्रीका के देशों में नाइजीरिया एक धनी देश में आता है। ऐसे में नाइजीरिया का यह फैसला बाकी के देशों को असर डालेगा, यानी कि धीरे धीरे अफ्रीका में भी चीन की कमर टूटने लगी है। चीन के हाथों से सब कुछ निकलने लगा है। पूरी दुनिया समझने लगी है कि चीन क्या करना चाहता है। हालांकि चीन अफ्रीका में एक बहुत बड़ा मार्केट बनाने की सोच रहा था, एक ऐसा बाजार जहां पर उसकी डुप्लीकेट और गंदी चीजें बिके, या फिर ये कह सकते हैं एक डंपिंग जोन बने जहां पर वह अपनी घटिया से घटिया माल को बेचकर मुनाफा कमाता रहे। लेकिन अब उसका यह सपना भी चूर चूर होता दिख रहा है। फेसबुक कंपनी के मालिक ने चीन के राष्ट्रपति से काफी मिन्नतें करी कि फेसबुक को चीन में आने दिया जाए। सबसे पहले तो चीन के राष्ट्रपति ने यह बताया कि फेसबुक में ये कमी है, वो कमी है, इसलिए हम उसे अंदर आने नहीं दे सकते हैं। तो वही सारी चीजें ठीक करने के बावजूद उन्होंने फेसबुक को अपने देश में नहीं घुसने दिया। और सिर्फ फेसबुक जैसे एप्लीकेशन ही नहीं है, आपको बता दें चीन खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन और खुद की बनाई हुई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। किसी बाहरी देश का न तो एप्लीकेशन वहां चलता है और न ही कोई वेबसाइट चलती है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आप जाने, चीन अपने एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैला रखा है। अपने कई तरह के वेबसाइट और एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल में पहुंचा चुका है, जो दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं, और वहां से वह उनकी डेटा की चोरी करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुड़ाता है। और चूंकि वह ऐसा करता है, इसलिए खुद के लिए वह समझता है कि कोई दूसरा देश भी ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने चीन में यह पाबंदी लगा के रखी है कि कोई बाहरी एप्लीकेशन या बाहरी वेबसाइट उनके घरों को न झांक सके। अब भारत में भी आप देखेंगे टिकटॉक घर घर पहुंच चुका है, बहुत से लोग इसके यूजर बन चुके हैं। ऐसे में भारत ने भी निकाला तोड़। भारत की बनाई हुई रोपोसो ऐप, यह बिल्कुल टिकटॉक की तरह है। टिकटॉक के सारे फीचर हैं, लेकिन टिकटॉक एक चीनी कंपनी है, उसके पास पैसे बहुत थे, उसने विज्ञापन देकर प्रचार कराकर अपने एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन अब जब चीन और भारत का विवाद हो रहा है, तो रोपोसो ऐप एक बार फिर से मार्केट में छा गया है। और आपको बता दें, कुछ ही दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं। इसे टिकटॉक का बाप भी कहा जा रहा है। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे
रूस और रूस में खासकर हथियारों को लेकर हुई बात, जिसकी वजह से अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि भारत को कब तक मिल जाएगा S-400 और वो मिग विमान और सुखोई, जिसके लिए राजनाथ सिंह खास तौर पर पहुंचे थे। हालांकि चीन के बार बार मना करने के बाद भी रूस इस डील के लिए तैयार हो गया और साथ ही साथ रूस अपने सदाबहार दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। अब बात यह उठ रही है कि कब तक आने वाले हैं ये चीजें। तो पहली बात यह है कि विमानों का और जो दैनिक इस्तेमाल की आर्मी की चीजें हैं उसके लिए रूस ने कहा है कि 2-3 महीने में ये चीजें भारत पहुंच जाएंगी, जबकि S-400 अगले साल मिलने वाला था, लेकिन उसको इसी साल देगा रूस। भारत और चीन में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस इस साल के आखिर तक पहला S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। रूसी अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री के अनुरोध के बाद रूस S-400 को भारत को जल्दी देने के लिए सहमत हुआ है। पहले यह एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम साल 2021 तक मिलने वाला था। साल 2024 तक भारत को हर साल एक-एक S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी और इस साल के आखिर तक भारत को यह पहला अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो भारत अगले होने वाले रिपब्लिक डे की परेड में S-400 सिस्टम को प्रदर्शित भी कर सकता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के लिए एक काल साबित होगा और साथ ही साथ इससे हमारे फाइटर जेट बचाव के काम से फ्री हो जाएंगे और आसानी से दुश्मनों पर हमला कर सकेंगे।